नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 45% नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट आधा ही हो चुका है, लेकिन गिरावट आपको रुकती हुई नज़र नहीं आती। आज भी स्टॉक में 12% की गिरावट देखने को मिली है। इसका रीज़न क्या है समझने की कोशिश करेंगे और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले रीजन जान लेते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स के सीईओ और एमडी प्रतीक पोटा जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और बोर्ड ने वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसी वजह से आपको स्टॉक में भारी गिरावट नजर आती है। प्रतीक पोटा जी जब से एज अ सीईओ एमडी यहां पर काम कर रहे हैं, जुबिलेंट फूडवर्क का स्टॉक प्राइस आपको 400% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। तो इनके नेतृत्व में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वैसे ही अगर कोई सीनियर पोजीशन से सीट खाली हो जाती है, कोई एग्जिट कर देता है, तो मार्केट उसे पॉजिटिवली नहीं लेता है, जनरली पॉजिटिवली नहीं लेता है। उसमें भी अगर कोई ऐसा आदमी होता है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है, जिसके नेतृत्व में कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो क्लियरली मार्केट उसे नेगेटिव रिएक्शन ही देगा। तो मार्केट में वही नजर आता है और एनालिस्ट भी यहां पर डाउनग्रेड करते हुए नजर आते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स के प्राइस टारगेट्स हमें 39% तक कट होते हुए नजर आए हैं। टारगेट्स के बारे में बात करें तो आप देखिए, मैक्वायर ने भी अंडर परफॉर्म किया है 3550 से सीधा 2150, जेफरीज 3750 से 3050, क्रेडिट सूज 3500 से 2900, जेपी मॉर्गन 4000 प्लस से 3000। तो यहां पर रीजन तो हमने समझ लिया है कि क्यों गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, पिज़्ज़ा से 78.4% का रेवेन्यू आता है, यानी कि डोमिनोज से। मेनली इनका डोमिनोज से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, बाकी सारे जो आउटलेट्स हैं उनसे इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता। बेवरेजेस 2.5%, डेजर्ट 1.4% और अदर से 16.7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 98.6% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 1.4%। नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स के बारे में बात करें तो 1546 नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं जो कि कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। सेम रेस्टोरेंट सेल्स ग्रोथ 26.3% है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन यहां पर हमें शार्प करेक्शन दिखाई पड़ता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, आरओई 16%, आरओसी 16%, जो कि अपने एवरेजेस से नीचे जा रहे हैं, तो क्लियरली ये सिचुएशन अच्छी नजर नहीं आती। मार्जिन के बारे में बात करें, 7% का मार्जिन है और ये 6 से 8% के बीच में ही रहा है। 5 ईयर एवरेज 6% के आसपास है, 3 ईयर एवरेज ऑलमोस्ट 8% से भी नहीं, थोड़ा सा कम ही नजर आता है। तो ये 6 से 8% के बीच में मार्जिन्स में काम करने वाला धंधा है, तो हाई मार्जिन बिजनेस वैसे भी नहीं है। और अभी फिलहाल तो इनके मार्जिन्स थोड़े बहुत कम होते हुए भी नजर आए हैं। रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और भी कई रीजंस हैं जिसके कारण हमें मार्जिन्स फिलहाल लास्ट क्वार्टर में प्रेशर में दिखाई पड़ते हैं। तो ये सिचुएशन भी फिलहाल अच्छी नज़र नहीं आती है। हालांकि ये सिचुएशन आपको ऑलमोस्ट हर एक कंपनी के साथ चलती हुई नजर आती है। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें, जीरो है, ये अच्छा है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली, यहाँ पर रेवेन्यू नीचे गया, जिसका रीजन हम सबको जानते हैं, कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इनके स्टोर्स बंद थे, तो रेवेन्यू भी नीचे गया, प्रॉफिट भी नीचे गया। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में 2-3 साल से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 2019 में टॉप प्रॉफिट था, उसके बाद हमें गिरावट ही दिखाई पड़ती है। 2020 में यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी में फॉल देखने को मिला, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये कोविड का जो एक आध महीना 2020 में रहा था शायद उससे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई और रीज़न भी दिखाई पड़ सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 41.94%, जिसमें से 0.55% प्लेज है। म्यूचुअल फंड 9.54%, अदर डीआईआई 1.83%, एफआईआई 39.77%, रिटेल एंड अदर्स में 6.92%। तो ओवरऑल यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग और एफआईआई होल्डिंग स्ट्रांग नजर आती है और म्यूचुअल फंड और डीआईएस को मिला, डीआईएस टोटल आपको 10% के आसपास नजर आते हैं, इनफैक्ट 10-12% के आसपास नजर आते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो स्ट्रांग चल रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स की मार्केट कैप है 37,000 करोड़ की, लार्ज कैप से अभी ये मिड कैप की तरफ आ चुका है। 25-14 का लास्ट डेट प्राइस है, 88 का पी रेशियो है। 45% की गिरावट हुई है ऑल टाइम हाई से, लेकिन अब भी 88 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, तो क्लियरली प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक अब भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिली है। 4000 के लेवल से 2500 तक ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है और आज जो गिरावट देखने को मिली है 12% की गिरावट हुई है। वॉल्यूम सपोर्टेड गिरावट देखने को मिलती है। पिछले एक साल में इतने बड़े वॉल्यूम के साथ हमें सेलिंग होती हुई नजर आई है। जून में आप देखिए, जून में इतनी सेलिंग देखने को मिली थी और अब फिलहाल यहाँ पर हमें इतनी बड़ी सेलिंग होती हुई नजर आती है। तो फिलहाल चार्ट्स पे हमें वीकनेस नजर आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 100 डेज के मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस ओवर कर दिया है, यानी कि वीकनेस है और वीकनेस बहुत है और वीकनेस लंबे समय से है। 32.68 का डेली आरएसआई है, जो थोड़ा बाउंस देखने को मिला था, थोड़ा मोमेंटम पिकअप हो रहा था, वापस चला गया। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है कि स्टॉक अपने 200 वीक्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके एवरेज के आसपास आ चुका है, जहां पर पास्ट में 2-3 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया, वहां से ऊपर गया है। ये लेवल 2500 के आसपास का लेवल है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 5-7% की दूरी पर ही नजर आता है। वीकली आरएसआई 32.74 है। 40 के आसपास का लेवल एक अच्छा लेवल माना जाता है, सपोर्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ये ओवरसोल्ड सिचुएशन में चल रहा है और इसे भी टाइम हो चुका है। पिछले 3-4 हफ्तों से ये ओवरसोल्ड सिचुएशन में ही चलता हुआ नजर आता है। एक और वीकनेस यहाँ पर ये देखने को मिली है कि 20 वीक्स के मूविंग एवरेज ने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर दिया है, तो वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो स्टॉक में हमें 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं। सबसे पहला तो ये 3300 के आसपास का लेवल है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, तो अब ये सपोर्ट भी हो जाता है। दूसरा लेवल है 2500 का लेवल, क्योंकि यहीं से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला और एक ये रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। हमने यहाँ पर कई बार डिस्कशन किया है, जब ये स्टॉक कुछ 3300 3500 के आसपास ट्रेड करा था, तब भी हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि अगर ये 3300 टूट जाता है तो बीच में छोटे मोटे सपोर्ट है, लेकिन मेजर सपोर्ट तो 2500 का लेवल ही रहने वाला है। कई लोग यहाँ पर मान नहीं रहे थे, स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ चुका है, इतना ज़्यादा अब नहीं गिरेगा, लेकिन स्टॉक में यहाँ पर गिरावट और देखने को मिली है। और शायद जो मैं मान रहा था कि भाई 2500 का लेवल नहीं टूटेगा, वो भी लेवल टूट सकता है और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, 2500 एज ए सपोर्ट देखने को मिला, बाउंस बैक किया, लेकिन अब ये न्यूज़ आई है तो स्टॉक और नीचे चला गया है। उसका ऑफकोर्स इंपैक्ट भी आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी दिखाई पड़ता है। एट लास्ट तो लोग ही काम कर रहे हैं, लोगों की थिंकिंग कैसी होती है, माइंड पावर कैसा है, नेतृत्व कैसा है, उस हिसाब से कंपनी काम करती है। तो ऑफकोर्स एक अच्छा नेतृत्व यहाँ पर चला गया है, तो उसका इंपैक्ट भी यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म के लिए तो एटलीस्ट देखने को मिल ही सकता है। तो अगर 2500 का लेवल टूट जाता है, अभी तक तो नहीं टूटता है, आज तो इसने होल्ड कर दिया है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो क्या हो सकता है? जब तक नहीं टूटता है अच्छी बात है, लेकिन बाय चांस ये लेवल टूट जाता है तो हमें 2100 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 2000 से करके 2100 ये लेवल्स हमें चार्ट पर दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ये ऑल टाइम हाई था, यहाँ पर ये ऊपर गया, यहीं से ब्रेकआउट हुआ, तो ये जोन यहाँ पर रिटेस्ट भी किया, फिर ऊपर गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 से करके 2100 इस 5% की रेंज में स्टॉक आपको आता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये 2500 का लेवल टूट जाता है, इंट्राडे बेसिस पे टूटता हुआ नजर आया लेकिन वापस ऊपर चला गया, इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर गिरावट हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो ज़्यादातर लोग ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, कई लोगों ने यहाँ पर 3000 के नीचे इन्वेस्टमेंट किया है, वो तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर 4000 के ऊपर के लेवल पे खरीद के रखे हैं। तो अभी फिलहाल करना क्या चाहिए? अगर आप ऑलरेडी क्वांटिटी होल्ड करके रखे हैं, अगर आपने ऑलरेडी निवेश किया है, तो मेरे हिसाब से अभी पैनिक सेलिंग का टाइम नहीं है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए माल खरीदते हैं, तो पहली बात तो ये कि खरीदने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि स्टॉक वीक चल रहा है। अगर आपने खरीदा भी है तो आपको 2500 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये लेवल टूट जाता है तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुका है और यहां पर 2500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये टूटता नहीं है तब तक आप 2000 के यहां पर सपने मत देखिए कि हम लोग यहां पर बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑलरेडी स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर यहां पर निवेश किया है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल बना हुआ है वो स्ट्रांग है, तो वहां पर टेंशन लेने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पैनिक सेलिंग करने से बचना चाहिए।
मैं मानता हूं कि अगर 12% की गिरावट होती है किसी स्टॉक में, अपने पोर्टफोलियो में इतनी गिरावट होती है तो देखना इजी नहीं होता है, लेकिन आपने वो स्टॉक को क्यों खरीदा है, आपने क्या सोचकर खरीदा है कि यहाँ पर डोमिनोज लोग खाते रहेंगे, यहाँ पर हमारे ग्रोथ होता रहेगा, ये सब आपने सोचकर खरीदा है, तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। अगर आपने लंबा समय सोच के रखा है कि भाई कंपनी में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लगता है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, तो यहाँ पर ये एक डिसीजन से आपको अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स हमें अच्छे नज़र आते हैं। हालांकि आरओई आरओसी थोड़ा बहुत नीचे चला गया है, पिछले अपने 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज के नीचे चल रहा है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस मॉडल हमें स्ट्रांग नज़र आता है। डीआईआई का स्टेक हमें बढ़ता हुआ नजर आया, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, एक्सपांशन काफ़ी अच्छा नज़र आता है, यहाँ पर जो स्टोर्स नए ओपन होते जा रहे हैं ये ऑफकोर्स अच्छी बात है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक चल रहे हैं, वीक नहीं बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं, एफआईआई का स्टेक कम हो रहा है, प्रॉफिट भी आपको पिछले 3 सालों से कम होता हुआ नजर आता है, जिसका रीज़न हम अभी तो फिलहाल के लिए कोविड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2021 में जो प्रॉफिट इतना गिर गया उसका रीज़न तो मेरे हिसाब से कोविड-19 ही है। प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पर हमें अब भी नजर आता है, अब भी स्टॉक हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सीईओ ने रिजाइन कर दिया है, ये भी हमें नेगेटिव सिचुएशन की तरह नजर आता है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए तो अब भी वीक है, अब भी अवॉइड करने के बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लेवल्स हमने सब डिस्कस कर लिया है, 25 मिनट भी अच्छा लेवल है, खरीदारी कर सकते हैं। आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, अगर वो 25 मिनट का लेवल टूट जाता है तो वहाँ पर आप 2021 रुपये खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। अगर होल्ड कर जाता है और वहाँ पर सस्टेन हो जाता है तो आप थोड़ा बहुत महंगा खरीद लेंगे तो भी कोई इशू मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आता है, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक के अभी स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर आपने स्टॉक 2800 पे 2700 पे भी खरीदा है तो बुरा प्राइस मेरे हिसाब से नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।